तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना रहेगा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, तब उसके बाद लिखना रहेगा इंस्ट्रूमेंटेशन इसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। तो यह जो प्रीवियस ईयर में 7 और 10 मार्क्स में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले जानते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 वर्ड से मिलके बना है, यूवी विजुअल प्लस स्पेक्ट्रो प्लस स्कोपी। ठीक है, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट और विजुअल का मतलब होता है विजुअल लाइट। ठीक है, यहाँ पे स्पेक्ट्रो का मतलब होता है लाइट, स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन करना, या तो बोल सकते हो टू एनालिसिस। जब हम क्या करते हैं लाइट की हेल्प से, वह भी कौन सी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट और विजुअल लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, किसी सैंपल के क्वांटिटी मीन्स अमाउंट के बारे में पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जांपल से। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको मैंने दे दिया एक सैंपल दे दिया। अब मैं आपसे पूछ लिया कि अब आप बताओ चेक करके कि इस सैंपल में ड्रग के कितने अमाउंट प्रेजेंट हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक करने वाले हैं हम अल्ट्रा वायलेट और विजुअल लाइट की हेल्प से चेक करने वाले हैं, डिटरमाइन करने वाले हैं कि इस सैंपल में ड्रग की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, अल्ट्रा वायलेट लाइट ले लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट ले लेते हैं और विजुअल लाइट ले लेते हैं। ठीक है, जो यूवी लाइट होती है इसका जो रेंज होता है 100 से 400 नैनोमीटर तक होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि यूवी विजुअल लाइट का रेंज कितना होता है। और जो विजिबल लाइट होती है अल्ट्रा वायलेट का यहाँ पे, और जो विजिबल लाइट होती है इसका जो रेंज होता है 400 से 800 नैनोमीटर तक इसका रेंज होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यूवी विजिबल लाइट दोनों लाइट यहाँ पे डाली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लाइट जो होती है सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, कुछ लाइट हमारी यहाँ पे क्या हो जाती हैं, इमिट आउट हो जाती हैं, इमिट आउट हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो लाइट इमिट आउट हुई है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 लाइट हमारी इमिट आउट हो गई और यहाँ से लाइट हमने कितनी डाली थी, टोटल 6 लाइट डाली थी। ठीक है, अब हमारी जो लाइट कितनी एब्जॉर्ब की गई सैंपल के थ्रू, 4 लाइट हमारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। अब इससे पता चलता कि हमारी जो सैंपल है इसमें जो ड्रग के पार्टिकल की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो हमने लाइट की हेल्प से क्या किया, ड्रग के अमाउंट के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता लगाया। यही हमारा कहलाता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो वही डिफिनेशन लिखा गया कि जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें क्या करते हैं, किसी सैंपल की क्वांटिटी के बारे में हम अल्ट्रा वायलेट और विजुअल लाइट की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं या पता लगाते हैं, वही हमारा कहलाता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अब जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेशन के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आपको घबराना नहीं, यही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने बना के बता दिया है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। जो हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है यह हमारे एब्जॉर्प्शन और इमिशन पे काम करती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता क्या है, यहाँ पे आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि यूवी विजुअल लाइट हमने डाली, तो यहाँ पे लाइट हमारी क्या हो गई, सैंपल के थ्रू जो सैंपल में जो पार्टिकल थे वह एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ लाइट यहाँ से इमिट आउट कर दिए। ठीक है, ये मैंने बताया। अब इसी को थोड़ा हम अंदर तक जाके बताते हैं। मान लीजिए कि हमने लाइट यहाँ पे ऐसे इस तरीके से डाली। ठीक है, अब सैंपल में जो पार्टिकल थे, मैंने एक पार्टिकल को दिखाया है। ठीक है, इस पार्टिकल ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब ये हमारा पार्टिकल जो है ये हमारा ग्राउंड स्टेज से, ग्राउंड स्टेज या बोल सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ पे पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट या बोल सकते हैं हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल की तरफ पहुंच जाएगा। उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा पार्टिकल, जो सैंपल का जो पार्टिकल है जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेज से कहाँ पे पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाएगा, उसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जो हमारा पार्टिकल है ये हमारा ग्राउंड स्टेज से जो एक्साइटेड स्टेज में गया है यहीं पे नहीं रहेगा, ये क्या करेगा कि यह पुनः
एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेज में, मतलब कि यह 10⁻⁻8 सेकंड तक ही एक्साइटेड स्टेज में रहता है, फिर उसके बाद फिर ग्राउंड स्टेज में आ जाता है। यही हमारा कहलाता है इमिशन कहलाता है। ठीक है, जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, और जब यहाँ पे एक्साइटेड से कहाँ पे आएगा, ग्राउंड में आएगा, उसको बोलेंगे इमिशन बोलेंगे। तो ये इसी प्रिंसिपल पे हमारा यह काम करता है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है कई पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन, फिर वेवलेंथ सेलेक्टर होता है, सैंपल सेल होता है जिसको हम क्यूबिड भी बोलते हैं, डिटेक्टर लगा रहता है, रीड आउट डिवाइस जिसको हम रिकॉर्डर बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट आपको लिखने रहेंगे, पूरे एक्सप्लेन करने रहेंगे अच्छे से एग्ज़ाम में अपने। तो यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम बना के बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट सोर्स हमारा लगा, मोनोक्रोमेटल लगा है, वेवलेंथ सेलेक्टर ये हमारा लगा, सैंपल जिसमें रखते हैं मतलब कि इन सेल जिसको क्यूबिड बोलते हैं। ठीक, एक हमारा डिटेक्टर लगाता है, एक हमारा रिकॉर्डर लगा रहता है। इस तरीके से सारी चीज़ें अरेंज रहती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक एक पार्ट के बारे में हम देखते हैं। पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन के बारे में, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन के लिए कई तरीके के हम लैंप यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है यह हमारा ग्लास का बना होता है। इस तरीके से ग्लास का हमारा बना होता है और इसमें हमारे इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगे रहते हैं और इसी ग्लास के अंदर हमारे भरे होते हैं हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं। ये हमारा हो गया ग्लास की लेयर हो गई, ग्लास की लेयर हो गई। ये हमारे हो गए 2 इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और इस इलेक्ट्रोड से हमारे क्या जुड़े रहते हैं, पावर सप्लाई जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं इसे पावर सप्लाई देते हैं तो हमारे जो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे एक्साइटेड होंगे तो ये क्या करने लगते हैं, ये प्रोड्यूस करने लगते हैं, यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो वही लिखा गया कि जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और यह इलेक्ट्रोड हमारे ग्लास ट्यूब के अंदर भरे रहते हैं और इसके अंदर हमारी हाइड्रोजन गैस भी भरी रहती है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, ठीक, पास आउट करते हैं तो हमारे जो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वह हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं और यूवी रेडिएशंस को प्रोड्यूस करने लगते हैं। और हमारा जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है यह नेचर में स्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका जो रेडिएशन देता मतलब कि गिव्स करता है रेडिएशन 120 से 350 नैनोमीटर तक के रेंज का रेडिएशन देने का काम करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया है। अब बात करते हैं जीनॉन डिस्चार्ज लैंप के बारे में। यह भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हमारा जो जीनॉन डिस्चार्ज लैंप होता है यह भी हमारा जो होता है इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से ग्लास का बना होता है और क्वार्ट्ज का बना होता है, या बोल सकते हैं सिलिका, जो सिलिका होता है, ठीक है, सिलिका का बना होता है। और इसके अंदर जो हमारे जो जीनॉन गैस है यह हमारे भरे होते हैं 10 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे इसके अंदर भरे होते हैं और इसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन वाले में पास में दोनों आपस में जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो इसमें रहते हैं दोनों इलेक्ट्रोड मतलब कि कैथोड यहाँ पे हो गया, ए हमारा हो गया एनोड हो गया, ए एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे होते हैं और दोनों एक पावर सप्लाई से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हम पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो हमारे जो जीनॉन के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारे यूवी रेडिएशंस को निकालने का काम करते हैं। तो सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं कि हमारे जो ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, और विथ क्वार्ट्ज फ्यूज्ड सिलिका और इसके अंदर हमारे जीनॉन गैस भरे होते हैं 10 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भरे होते हैं। ठीक है, इसमें जो 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और दोनों एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे, जितने दूरी पे है उतने दूरी पे है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे लगे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो जीनॉन डिस्चार्ज लैंप होते हैं इसमें जो इंटेंसिटी होती है
कंपेयर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप के इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मरकरी आर्क लैंप के बारे में। मरकरी आर्क लैंप जो होता है, इसमें जो मरकरी वेपर होते हैं वह हमारे एक ग्लास ट्यूब के अंदर जो रहते हैं स्टोर किए रहते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं पावर सप्लाई देते हैं तो हमारे जो मरकरी के जो वेपर्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और क्या करते हैं कि ये हमारे यूवी रेडिएशंस को इमिट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो मरकरी आर्क लैंप होता है बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, मतलब ना के बराबर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या करता है रेडिएशन देने का काम नहीं करता। जब कंटिन्यूसली रेडिएशन देगा ही नहीं तो हम सैंपल की क्वांटिटी के बारे में अच्छे से पता नहीं लगा सकते हैं। अब बात करते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर के बारे में। तो वेवलेंथ सेलेक्टर के रूप में फ़िल्टर, मोनोक्रोमेटर और स्लिट हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर जो होता है ये क्या करता है कि लिमिट वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करने का काम करता है। एक लिमिट जो वेवलेंथ के रेंज का जो लाइट होता है उसी को क्या करेगा सेलेक्ट करने का काम करता है। मान लेते हैं कि ये हमारा रेडिएशन सोर्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा जो हमारा फ़िल्टर रहेगा, फ़िल्टर क्या करेगा कि मान लेते हैं 200 nm की लाइट को सेलेक्ट करना है, मतलब इसी लाइट को ये क्या करेगा यहाँ से पास करवाएगा। जिसको सेलेक्ट करेगा वही हमारा यहाँ से लाइट पास होगा, वही हमारा फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर क्या करता है कि हाई रेडिएशन अप्रॉक्सीमेटली 50 से 80%, मतलब ये क्या करेगा 50 से 80% ही लाइट को क्या करता है यह आगे पहुँचाने का काम करता है। हमारे जो फ़िल्टर होते हैं ग्लास फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं, प्लास्टिक के फ़िल्टर हमारे यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं मोनोक्रोमेटर के बारे में। मोनोक्रोमेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर की लाइट। जो एक सिंगल कलर की लाइट को प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटर बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा रेडिएशन सोर्स है, यहाँ पे हमारा रेडिएशन सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन निकला, कई सारे तरीके के रेडिएशन निकले। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मान लीजिए हमने फ़िल्टर लगा दिया था। ठीक है, अब यहाँ से ये इस तरीके की लाइट गई। अब यहाँ पे हमारा लगा है प्रिज्म लगा है। प्रिज्म क्या करेगा कि एक सिंगल लाइट को कई अलग अलग वेवलेंथ में क्या करती है रिजॉल्व कर देती है। अब इसके आगे मान लेते हैं एक हमारा लग गया मोनोक्रोमेटर, इस तरीके से मोनोक्रोमेटर लगा दिया। अब मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, जो हमारे बीबीग्योर मैंने बताया था, बीबीग्योर के बारे में अलग अलग 7 कलर होते हैं, इंद्रधनुष वाला बताया था। ठीक है, बीबीग्योर में मान लेते हैं कि हमारा जो ये मोनोक्रोमेटर है, ये इसका मन है कि हम येलो कलर की लाइट को ही क्या करें इसी को सेलेक्ट करें। तो ये क्या करेगा एक कलर, मतलब ये जो पॉलीक्रोमिक लाइट है इसको क्या करेगा एक क्रोमेटिक लाइट में क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है। किसी एक कलर की लाइट को ही क्या करेगा आगे सैंपल को ले जाने का काम करेगा। तो वही हमारा मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर में हम प्रिज्म यूज़ करते हैं और ग्रेटिंग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म जो होता है हमारा ग्लास का बना होता है। ठीक है, पहले जो हमारी लाइट होती है पहले हमारे कोलिमेटर से गुजरती है, फिर उसके बाद हमारी जाती है जो प्रिज्म होता है। आपको बता देते हैं, मान लेते हैं कि यह हमारा रेडिएशन सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन निकला। अब यहाँ पे हमारे लगे रहते हैं कोलिमेटर लगे रहते हैं। कोलिमेटर का मतलब होता है ये क्या करता है फैली हुई लाइट को एक ही डायरेक्शन में करता है। मान लीजिए अलग अलग डायरेक्शन में से फैली है तो क्या करेगा इसको बटोर के एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा ले जाएगा, एक डायरेक्शन में ले जाएगा। फिर इसके आगे हमारा इस तरीके से लगा होता है प्रिज्म लगा रहता है। प्रिज्म क्या करता है 7 तरीके की लाइट को क्या करता है रिजॉल्व करने का काम करता है। तो कोलिमेटर का मतलब होता है जो क्या करता है कि फैली हुई लाइट को बटोरे, उसी को बोलते हैं हम कोलिमेटर बोलते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिखी गई कि मान लीजिए रेडिएशन सोर्स है, इससे कई तरीके की लाइट निकली तो हमारा कोलिमेटर क्या करेगा फैली हुई लाइट को एक ही डायरेक्शन में मतलब कि प्रिज्म के ऊपर ले जाएगा। तो प्रिज्म क्या करता है कि 7 तरीके की लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में मतलब कि डिफरेंट जो वेवलेंथ की लाइट में उसको में क्या करता है रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, एक लाइट आई, ठीक है, आपने देखा होगा प्रिज्म, अगर आपने 12th में देखा होगा तो प्रिज्म में क्या करता है अगर उसको सूर्य की रोशनी में रख दो तो 7 तरीके की लाइट को वह रिजॉल्व करता है। मतलब कि सातों का जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होता है। जो हमारा वायलेट होता है इसका सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा हमारा होता है रेड का होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या होता है बढ़ते हुए डायरेक्शन में हमारा रहता है। ठीक है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट रहती है उसका वह
सबसे ज़्यादा बेंट रहता है, मतलब कि वह सबसे बैंड रहता है, बैंड रहता है, सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे रेड देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बैंड होता है। ठीक है, तो हमारा जो फिर इसके आगे लगा रहता है हमारा वेवलेंथ सेलेक्टर लगा रहता है। वेवलेंथ सेलेक्टर क्या करता है, किसी एक ही लाइट को क्या करेगा, सेलेक्ट करके उसको सैंपल पे ले जाने का काम करता है। आगे बात करते हैं ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर के बारे में। जो हमारा ग्रेटिंग होता है यह भी क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पे रेडिएशन सोर्स से पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकली। अब हमारा जो ग्रेटिंग होता है, ये हमारा ग्रेटिंग होता है जो हमारा सिल्वर का बना होता है। इसमें जो ग्रोव होते हैं इस तरीके से जो आपको दिख रहा है गड्ढे जैसा, ठीक है, इस ग्रोव में गिरता है तो यहाँ से लाइट क्या हो जाती है, ऐसे इस तरीके से हो जाती है। फिर हमारा जो स्लिट रहता है, स्लिट क्या करता है, इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, सैंपल पे ले जाने का काम करता है। अब बात करते हैं स्लिट के बारे में। स्लिट हमारा जो होता है, दो तरीके के स्लिट यूज़ किया जाता है। एक हमारा एंट्रेंस स्लिट होता है, एक हमारा एग्जिस्ट स्लिट होता है। मतलब कि जहाँ पे रेडिएशन सोर्स रहते हैं, एक रेडिएशन सोर्स के पास हमारा इस तरीके से स्लिट लगा रहता है, एक हमारा स्लिट क्या रहता है कि मान लेते हैं सैंपल है, सैंपल के बाद हमारा एक स्लिट लगा रहता है। दो स्लिट इस तरीके से हमारे लगे रहते हैं। ये स्लिट क्या करते हैं, किसी एक तरीके की लाइट को क्या करते हैं, आगे मतलब कि जाने देते हैं, वही हमारा स्लिट होता है। तो एंट्रेंस और एग्जिस्ट स्लिट क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं सैंपल सेल के बारे में, या जिसको हम होल्डर भी बोलते हैं, सैंपल होल्डर या हम क्यूबेड भी बोलते हैं। जो हमारा सैंपल सेल होता है यह हमारा एक तरीके का कंटेनर होता है जो हमारा कॉर्टेज का बना होता है या तो फ्यूज्ड सिलिका का बना होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल जो लिक्विड सैंपल होता है उसको होल्ड करने का काम करते हैं। जो हमारा सैंपल सेल होता है यह हमारा रेक्टेंगुलर होता है या तो हमारा सिलेंड्रिकल मतलब शेप में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर शेप मैंने बना दिया है। ठीक है, जब हम सैंपल सेल को यूज़ करेंगे तो हमारा सैंपल सेल का नेचर ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई भी फिंगर प्रिंटिंग नहीं शो होनी चाहिए, ना तो कोई उस पर ब्लॉच लगने चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई नेचर का नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो हमारा सैंपल सेल होता है यह हमारा जो डिस्टिल वाटर से हमारा क्लीन किया जाता है, या तो डाइल्यूट अल्कोहल से क्लीन किया जाता है या तो एसीटोन से इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है। अब बात करते हैं डिटेक्टर के बारे में। डिटेक्टर क्या होता है हमारा, इसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने बताया कि हमारा ए हो गया, आपको डायग्राम दिखा के बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन निकली। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमने लगा दिया, स्लिट को लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रिज्म हो गया, प्रिज्म 7 तरीके की लाइट को रिजॉल्व की। अब हमारा ये वेवलेंथ सेलेक्टर क्या करेगा, एक लाइट को सेलेक्ट करके सैंपल पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सैंपल में कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ इमिट आउट हुई। ठीक है, अब गई हमारी लाइट कहाँ पे गई, ये हमारी गई डिटेक्टर के पास गई। अब डिटेक्टर क्या करेगा, इस लाइट को क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा। इसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, इस डिस्प्ले पे जो रीड आउट डिवाइस है इस पर क्या करता है, दिखा देता है। तो डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस होता है जो क्या करता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो हमारी लाइट वाली एनर्जी आ रही थी, सब तो लाइट थी, लाइट आ रही थी, फिर इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कैसे कन्वर्ट कर देता है, ग्राफ के रूप में कन्वर्ट कर देता है डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे वही लिखा था, ट्रांसमिटेड रेडिएशन फॉल्स ऑन द डिटेक्टर। जो हमारा रेडिएशन यहाँ पे आया है, मतलब सैंपल के बाद जो आएगा वह हमारा कहाँ पे गिरता है, हमारे डिटेक्टर पे गिरता है। और हमारा डिटेक्टर क्या करता है, इसकी इंटेंसिटी को, इस लाइट की इंटेंसिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है और उसको दिखा देता है किस पे, हमारे जो डिस्प्ले होता है उस पर क्या करता है, दिखा देता है। अब हमारे कई तरीके के जो डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में सिर्फ डिटेक्टर के बारे में ही पूछता है। ठीक है, तो आपको डिटेक्टर के बारे में अच्छे से देखना है। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला डिटेक्टर आता है फोटो ट्यूब या फोटो सेल डिटेक्टर आता है। जो हमारा फोटो सेल डिटेक्टर होता है या फोटो ट्यूब डिटेक्टर होता है, यह हमारा जो होता है दो इलेक्ट्रोड से मिलके बने होते हैं। आपको समझा देते हैं सारी चीज़ें। हमारा इस तरीके से एक ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगे रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इसको बोलते हैं हम कैथोड बोलते हैं, कैथोड हमने बोल दिया, इसको हमने बोल दिया एनोड बोल दिया। ठीक है, और हमारा जो कैथोड होता है यह हमारे
दो तरीके के मेटल से क्या होते हैं, कोटेड होते हैं। एक हमारा होता है सीजियम होता है, दो तरीके के एलिमेंट से, सीजियम होता है, एक सिल्वर ऑक्साइड होता है। इससे क्या रहेंगे, इस तरीके से ये हमारा कोटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये हमारा हो गया कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया। अब दोनों को क्या करते हैं, एक पावर सप्लाई से क्या करते हैं, इस तरीके से अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे सैंपल था, इस सैंपल से हमारी लाइट पास होके आई अब इस डिटेक्टर पे। इस डिटेक्टर पे क्या करेगी, यहाँ पे गिरेगी, जो हमारा कैथोड होता है यहाँ पे आके ऐसे गिरेगी। जैसे ही ये लाइट आके यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ये जाएंगे अटैच हो जाएंगे हमारे किससे, कैथोड से। कैथोड से हमारे इलेक्ट्रॉन जाके अटैच हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे अटैच होंगे तो हमारी जो लाइट वाली एनर्जी थी वह हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वह हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा किस पे दिख जाएगा, जो हमारा डिस्प्ले होता है उस पे जाके इस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में दिख जाता है। तो ये हमने बता दिया किसके बारे में, फोटो ट्यूब या फोटो सेल डिटेक्टर के बारे में। तो सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज करके आप देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अगला पॉइंट भी लिखा गया है, मैंने डायग्राम भी आपको बता दिया है सारी चीज़ें। तो मैंने बताया कि लाइट जो थी, जो सैंपल से आई थी लाइट, वह हमारा क्या था, वह गिरेगी हमारे किस पे, जो कैथोड पे गिरेगी। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वह मूव करेंगे और अटैच कर जाएंगे, कैथोड से जाके अटैच कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले पावर सप्लाई भी देते हैं, इसको 90 वोल्ट ही पावर सप्लाई देते हैं, आपको यह भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से अटैच करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल, जो हमारा लाइट वाला सिग्नल था वह हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे डिस्प्ले पे दिख जाता है। अब बात करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी गया है 7 मार्क्स में, ठीक है, इसके बारे में। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगा, लेकिन आपको जो इसका वर्किंग खुद से बना के ही लिखना है। जो हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, जिसको हम PMT भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाता है, यह मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, यह डिटेक्टर। और बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ भी करते हैं UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि एक एनोड लगा रहता है और 9 से 16 डायनोड लगा रहता है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके से एनोड लगा रहता है और डायनोड हमारे 9 से लेकर 16 डायनोड लगे रहते हैं। इसमें मैंने 3 ही दिखाया है। और यह हमारे जो डायनोड हैं, हमारे जो ए डायनोड होते हैं, ये हमारे इनक्लोज होते हैं, एक हमारे ग्लास ट्यूब के अंदर इस तरीके से इनक्लोज होते हैं, ठीक है। जो हमारे डायनोड होते हैं, जो ऑल डायनोड एंड कैथोड कोटेड विद थिन लेयर ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। जो हमारे ये डायनोड होते हैं, ये डायनोड हो गए, और ये हमारे जो लगे हैं कैथोड, ये हमारे एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, कि मतलब कि जो लाइट को क्या करें, सह सकें, ठीक है, उस वैसे मटेरियल से ये हमारे क्या होते हैं, कोटेड होते हैं। यहाँ पे आप समझ लेते हैं इसके वर्किंग के बारे में। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सैंपल था, इस सैंपल से लाइट हमारी पास करके गई और अब कहाँ पे पहुँची, डिटेक्टर के पास पहुँची। अब यहाँ पे एंट्री की हमारी जो लाइट कहाँ पे गई, कैथोड पे गई। जैसे ही लाइट हमारी कैथोड पे जाएगी तो यहाँ पे इसके बाद हमारी लाइट पहुँचेगी कहाँ पे, जो हमारा डायनोड लगा है। अब यहाँ पे हमारी जो लाइट होती है रिजॉल्व होना स्टार्ट, मतलब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारे पहुँचेगी कहाँ पे, एनोड पे पहुँचेगी। मतलब पहले पावर सप्लाई दे देंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, अब मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो लाइट वाली एनर्जी थी वह हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा डिस्प्ले पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको, ग्राफ के फॉर्म में उसको दिखा देता है। अब बात करते हैं फोटो वोल्टिक सेल के बारे में। जो हमारा फोटो वोल्टिक सेल होता है, एक थिन मेटेलिक लेयर का कोटेड होता है और सिल्वर या तो गोल्ड का भी कोटेड होता है, जो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें एक मेटल बेस प्लेट लगी रहती है जो अदर इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। मतलब कि एक जो लेयर होती है वह हमारे सिल्वर या गोल्ड की कोटेड होती है, ठीक है, जो कि हमारा मतलब कि एक कैथोड की तरह काम करेगा, मतलब कि कैथोड की तरह काम करेगा। दूसरा जो हमारा मेटेलिक लेयर होता है वह हमारा एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। जो दोनों लेयर होती है एक दूसरे से, मतलब कि ए वाली लेयर और ए वाली लेयर एक दूसरे से, एक हमारा मटेरियल होता है, एक बोल सकते हैं एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेलेनियम लेयर। इससे क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। और जो हमारा सेलेनियम होता है एक तरीके का कंडक्टर लेयर होती है, सेमी कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर की भी तरह काम करेगी, नॉन कंडक्टर की भी तरह काम करती है, ठीक है। जैसे ही हमारे जो रेडिएशंस होते हैं, मतलब कि जो हमारे आए थे कहाँ से, सैंपल से आए थे, वह हमारे रेडिएशन जैसे ही इस कैथोड जो ऊपरी वाली लेयर है, जैसे इसके ऊपर गिरता है, ठीक है, सेलेनियम
सेलेनियम लेयर इलेक्ट्रोड बिकम मोबाइल। जो हमारे जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि हमारे ये मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, और मूव करेंगे जैसे ही, ठीक है, तो हमारे जो अटैच हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आके, हमारे एनोड से आके अटैच हो जाएंगे, तो हमारा जो जो लाइट वाले एनर्जी थी वह हमारे किस फॉर्म में दिखने लगेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दिखने लगेगा, कहाँ पे, डिस्प्ले पे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप बना के इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्डर के बारे में। रिकॉर्डर मतलब होता है, इसको रीड आउट डिवाइस भी बोलते हैं। जो भी सिग्नल आया था डिटेक्टर से, ठीक है, डिटेक्टर से मान लेते हैं यहाँ पे सिग्नल आया जो भी, ठीक है, वह हमारा कहाँ पे दिखता है, हमारी जो रीड आउट डिवाइस होती है उस पर आके दिख जाता है ग्राफ के फॉर्म में। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में, मतलब कि जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके यूज़ से मतलब क्या क्या हम चीज़ें करते हैं। पहला यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा गया है, किसी भी अननोन सैंपल के कंसंट्रेशन के बारे में पता लगाते हैं। मैंने पहले शुरू में बताया था, मान लेते हैं कोई सैंपल है, इसमें मैंने पूछ लिया आपसे ड्रग का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप लाइट मतलब यूवी विजुअल लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, इसके अमाउंट के बारे में पता लगा देते हैं, मतलब इसके कंसंट्रेशन के बारे में पता लगाते हैं। दूसरा है कि डीएनए एनालिसिस में भी करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डिफ्रेंशिएट कंजुगेट एंड नॉन कंजुगेट कंपाउंड। जो कंजुगेट कंपाउंड होते हैं और नॉन कंजुगेट कंपाउंड होते हैं, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का भी काम हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी करता है। और प्रोटीन एनालिसिस में भी हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।